देखिए, हमारे यहाँ का तरैया का जो मुद्दा होगा, वहाँ इतना ना भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। अभी वर्तमान विधायक जो हैं, लूट मचाए हुए हैं। योजनाओं का लूट हो रहा है ये जो वहाँ पे। लोकतंत्र की महापर्व होने जा रहा है, तो क्या सर टिकट के लिए लालू जी से या तेजस्वी से आपकी बात होती है सर? बात तो होती ही है। आपका ये पार्टी आप पर विश्वास करती है तो सर आप तैयार हैं चुनौती का बिल्कुल सामना करने तैयार के हैं। लिए? हमारे लिए बराबर चुनौती ही है। हम आज से चुनाव तो नहीं लड़ते हैं ना। अब की बार ये चौथा चुनाव हम लड़ेंगे। उसके पहले भी हम पार्टी का चुनाव लड़ते ही आए हैं, चाहे लोकसभा का चुनाव रहा हो, चाहे विधानसभा का चुनाव रहा हो। हम हर बार तो चुनाव लड़ते ही रहते हैं। उम्मीदवार कोई दूसरा होता है, लेकिन लड़ाई तो हम ही लड़ते हैं। मेरे से बहुत विकास हुआ है। मैंने हर क्षेत्र में विकास किया है। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, नल जल जो थी चापाकल, घर घर चापाकल पहुंचाने के मेरे कार्यकाल में सर्वाधिक कार्य हुआ है। जिला में हमसे ज़्यादा किसी भी क्षेत्र में कार्य नहीं लोग करा पाए हैं। हमने 19 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 19 सामुदायिक भवन का निर्माण कराया अपने समय में, और 20 चापाकल हमने करवाया था अपने समय में। इतना आज तक कोई भी विधायक हमारे क्षेत्र में कार्य नहीं किया। तो हम अपने समय में जो भी हमको समय मिला उसका हमने सदुपयोग किया, जनता की सेवा की हमने। हमें अपने कार्यकाल पर पूरा संतोष है। जनता, चूँकि हम लोग ने प्रचार प्रसार नहीं किया, छोटा छोटा काम भी, चौतरा भी कहीं निर्माण करता है तो उसका जो है सो उद्घाटन का और शिलान्यास के लिए जाता है, जबकि हम पुल का शिलान्यास भी किए तो हमने उसका प्रचार प्रसार नहीं किया। चाहे भवन निर्माण विद्यालय का कराया तो उसका भी प्रचार प्रसार हमने नहीं किया। तो प्रचार का अंतर है। ये प्रचार, भाजपा के लोग प्रचार करने में माहिर हैं और हम लोग प्रचार नहीं कर पाते हैं। जनता के बीच हम लोग नहीं अपनी बात को पहुंचा पाते हैं। यही हम लोगों में कमी है, जिसके चलते विरोधी हम लोगों पर हावी हो जाता है। कि 2025 विधानसभा चुनाव में उनकी क्या भूमिका होगा और कहां से चुनाव लड़ेंगे, 2025 में मुद्दे क्या होंगे। सर, आपका ए न्यूज और राष्ट्रीय जनता खबर में स्वागत है। आप सबका भी स्वागत है। सर, 2025 का जो चुनाव होगा उसमें क्या क्या मुद्दा होगा? देखिए, 2025 का जो चुनाव है, ये इसमें मुख्य मुद्दा जो होगा क्षेत्र के विकास का मुद्दा होगा। जो आज देश में बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जो फैला हुआ है, इसकी लड़ाई हम लोग 2025 में लड़ेंगे, क्योंकि केंद्र सरकार जो है पूरे देश में किस तरह से धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, जाति के नाम पर लड़ाई लड़ा रही है, और देश के नौजवानों का भविष्य किस तरह से अंधकार में है, ये सबको पता है। बिहार में भी यही स्थिति है। बिहार में नीतीश कुमार जो हैं, महिला संवाद के माध्यम से अरबों रुपया कैबिनेट के द्वारा पारित करा करके, और ये 15 दिन महिला संवाद में बिहार भ्रमण करने जा रहे हैं। उनको देश के नौजवानों, खास करके राज्य के नौजवानों से, जो राज्य के नौजवान उनसे उम्मीद रखे हुए थे, उनके बारे में कोई चिंता नहीं है। ये जो पैसा महिला संवाद के नाम पर खर्च हो रहा है, इसका उपयोग रोजगार के नाम पर करते, युवाओं के भविष्य के बारे में सोचते, तो इस तरह की बात वो कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। तेजस्वी जी तो सर यात्रा निकाले हुए हैं। तेजस्वी जी का अपना निजी यात्रा है, वो पार्टी का यात्रा है, और नीतीश जी की सरकारी यात्रा है। नीतीश जी की यात्रा पर जो भी खर्च होगा वो जनता का पैसा खर्च होगा, राज्य सरकार का पैसा खर्च होगा, जो दुरुपयोग होगा। कहीं ना कहीं सर ये लूट मची हुई है बिहार में।
निश्चित तौर पे ये लूट ही तो है, दूसरा है क्या ये? सर अगर बात किया जाए बिहार उपचुनाव को लेकर 4 सीट पर चुनाव हुई थी, उसमें जनसुराज पार्टी जो है अच्छा प्रदर्शन किया था। आपकी पार्टी वहाँ चारों सीट पर सर हार चुकी है। तो क्या 2025 में जो होगा, कहीं न कहीं जो है इस तरीके से डर है जो पार्टियाँ का गठबंधन का डर है जनसुराज से सर? जन स्वराज से पार्टी या गठबंधन को कोई डर नहीं है। वो स्थानीय समीकरण के चलते चारों जगह चुनाव में जो भी रिजल्ट आया, वह स्थानीय मुद्दे थे और उसको उसको आधार नहीं बनाया जा सकता है 2025 के चुनाव में। 2025 का चुनाव जो होगा, वो तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में चुनाव, महागठबंधन का चुनाव होगा और तेजस्वी यादव जी के बारे में पूरा बिहार जानता है कि 17 महीने में उन्होंने जिस तरह से 17 महीने के शासन में जिस तरह से बिहार में युवाओं को रोजगार देने का काम किया, 5 लाख से ज़्यादा नौकरियां लोगों को मिली, तो युवाओं को तेजस्वी यादव पर भरोसा है और उस भरोसे को लेकर के महागठबंधन में काफ़ी उत्साह है, क्योंकि इस बार का चुनाव जो है निश्चित तौर पे बेरोजगारी को लेकर के ही मुख्य मुद्दा होगा। क्षेत्रीय मुद्दे क्षेत्रीय मुद्दे कहीं-कहीं जो भी हों, हर जगह लगभग विकास का मुद्दा होता है। खासतौर तरैया विधानसभा में क्या मुद्दा रहेगा आपके लिए? क्योंकि सर आप वहाँ से जनता का सेवा कर चुके हैं विधायक के पद पर रहते हुए। लेकिन बीच में जिस तरीके से विवाद हुई, कोई बात हुई पार्टी से तो आपको टिकट कट कट गया। क्या इस बार पार्टी आप पर विश्वास जताएगी सर? देखिए, हमारे यहाँ का तरैया का जो मुद्दा होगा, वहाँ इतना ना भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। अभी वर्तमान विधायक जो हैं, लूट मचाए हुए हैं। योजनाओं का लूट हो रहा है वहाँ पे। आंगनबाड़ी से लेकर के और प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे सड़क का कार्य हो या जो भी माने विकास कार्यों में जिस तरह से लूट मचा हुआ है, वहाँ की जनता त्रस्त हो चुकी है और वे उनका चरित्र जो है सब कोई जानता है, वे आपराधिक चरित्र के आदमी हैं। उन पर कई मुकदमे पहले से लंबित हैं, तो सब लोग जानता है कि ये इनका आचरण क्या है। कहीं न कहीं सर पार्टी से क्या चूक हुई, आपसे क्या चूक हुई कि तालमेल नहीं बैठ पाया और बाहरी कैंडिडेट सिपाही लाल महतो को टिकट दिया गया, तो ये भी मुद्दा हो सकता है सर क्षेत्र में? देखिए, मुझसे कोई चूक नहीं हुई है। मेरे द्वारा कोई गलत कार्य नहीं किया गया। मैंने 5 वर्ष तक जनता की सेवा किया। विकास कार्य जो भी हमें करना था हमने किया। हमारे यहाँ 2-2 बार बाढ़ आया 17 और 20 में। कोरोना काल भी आया, सब में हमने मुस्तैदी से लड़ाई लड़ा, जनता की सेवा की। हमारे तरफ से कोई चूक नहीं हुई थी। पार्टी को लोगों ने गुमराह किया, जो सर्वे के नाम पर हुआ, जो सर्वे करता थे पार्टी को सही अपना सर्वे नहीं बता पाए, कहीं वे लोग बिक गए थे, जिसके चलते पार्टी को लोगों ने गुमराह कर दिया और मेरा टिकट कट गया। पार्टी ने यदि टिकट काटना ही था, यदि हमारा कोई चूक था तो हमको बता करके जिसको देना था देते, कहते कि आप जाइए मदद कीजिए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। वो तो बीती बात हुई सर, लेकिन 2025 में मात्र 2025 आने वाला है सर, कुछ दिनों का मेहमान है 24। तो 25 में जो महासंग्राम लोकतंत्र की महापर्व होने जा रहा है, तो क्या सर टिकट के लिए लालू जी से या तेजस्वी से आपकी बात होती है सर? बात तो होती ही है। अब टिकट के लिए अभी क्या बात करना है, हम हमको पार्टी में रह करके पार्टी का काम करना है। पार्टी का काम हम मजबूती से करते हैं, क्षेत्र में बराबर रहते हैं, जनता से मिलते रहते हैं, जनता की समस्याओं को उठाते रहते हैं। प्रतिदिन हमारा अखबार में आते रहता है, आप लोगों के बीच में हम रहते ही हैं, जनता की समस्याओं को उजागर हम करते रहते हैं। तो हमारा जो काम है हम करते हैं। अब पार्टी जिसको टिकट देगी, हम पार्टी के साथ हैं, चुनाव के मैदान में मुस्तैदी के साथ रहेंगे। पार्टी का जो जो भी निर्णय होगा, सिरोधार्य होगा।
आपका जब मान लीजिए पार्टी आप पर विश्वास करती है तो सर आप तैयार हैं चुनौती का बिल्कुल सामना करने तैयार के है। लिए? हमारे लिए बराबर चुनौती ही है। हम आज से चुनाव तो नहीं लड़ते हैं ना। अब की बार ये चौथा चुनाव हम लड़ेंगे। उसके पहले भी हम पार्टी का चुनाव लड़ते ही आए हैं, चाहे लोकसभा का चुनाव रहा हो, चाहे विधानसभा का चुनाव रहा हो। हम हर बार तो चुनाव लड़ते ही रहते हैं। उम्मीदवार कोई दूसरा होता है, लेकिन लड़ाई तो हम ही लड़ते हैं। माना जाता है कि बड़े घराना का वहाँ दबदबा रहता है सर, तो इसके लिए भी नहीं, नहीं, आपका कोई दबदबा किसी का नहीं है। लालू जी किसी दबाव में कार्य नहीं करते हैं, तेजस्वी जी किसी दबाव में कार्य नहीं करते। हो सकता है सही जानकारी न कोई दे पाता हो, जिसके चलते ये निर्णय लेने में कठिनाई हो रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो किसी दबाव में काम करते हैं। मेरे समय में जो विकास हुआ है, मैंने हर क्षेत्र में विकास किया है। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, नल जल जो थी चापाकल, घर घर चापाकल पहुंचाने के क्षेत्र में। हमारे समय में जो पुल बना, जो इसुआपुर तरैया को जोड़ता है, डबरा नदी पर पुल बना, फिर तरैया में खदरा नदी पर पुल बना, मौजपुर में नहर पर जो पुल बना, बराबर दुर्घटना होती रहती थी, वहाँ पुल बना। फिर सरैया रत्नाकर में नहर पर पुल बना। इसके बाद जो शिक्षा के क्षेत्र में हमने काम किया, तो इसुआपुर के SNG हाई स्कूल रामपुर अटौली में हमने +2 स्तरीय विद्यालय का निर्माण, भवन का निर्माण कराया। फिर KS हाई स्कूल इसुआपुर में, फिर हमने चौकहन हाई स्कूल में बिल्डिंग बनवाया। इसके बाद आपको मैकडोनल्ड देवरिया में बिल्डिंग बनवाया। कौन भगवानपुर हाई स्कूल जो पानापुर में है, सजोरा हाई स्कूल जो पानापुर में है, वहाँ हमने 10+2 स्तरीय भवन का निर्माण कराया। इसके बाद हर पंचायत में हाई स्कूल जहाँ नहीं था, हर जगह हमने बिल्डिंग बनवाया और हाई स्कूल का उद्घाटन किया। हमारे समय में बिजली का तीनों प्रखंडों में पावर सब स्टेशन का निर्माण हुआ। पूरे तरैया में बिजली, मैंने हर जगह बिजली उपलब्ध हो गया। कहीं भी अब बिजली से लोग कोई गांव बाकी नहीं है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में पानापुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्वीकृति दिलाई, जो अब तक पूर्ण नहीं हो पाया है। तो कहीं ना कहीं तरैया विधानसभा में जो भी काम हुआ है वो आपके द्वारा, जब आप विधायक थे उस समय का जितना है काम आप दिखाई दे रहा है। लेकिन इस बार जो है डबल इंजन की सरकार है, वहां से बीजेपी विधायक हैं, तो क्या उनके द्वारा काम तरैया में नहीं हुआ है सर? उनके समय में काम नहीं हुआ है। मेरे समय में जो स्वीकृत योजनाएं थी, उन्हीं योजनाओं को शिलान्यास या उद्घाटन कर रहे हैं। जैसे कि हमारे समय में पशु चिकित्सालय सरवारा में बना अस्पताल, तो हमने स्वीकृत कराया, हमने ही उसका शिलान्यास किया था, उद्घाटन उसका उन्होंने किया। इसके बाद जो पानापुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो स्वीकृत हमने कराया, तो उसका उन्होंने शिलान्यास किया, लेकिन आज तक वह कार्य पूर्ण नहीं हुआ। तरैया में जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनना है, जिसकी स्वीकृति हमने कराया था, उस कार्य को भी अब तक उन्होंने शुरू नहीं करा पाया। तो उनके कार्यकाल में कोई नया कार्य नहीं हो पाया है, जबकि मेरे कार्यकाल में सर्वाधिक कार्य हुआ है। जिला में हमसे ज़्यादा किसी भी क्षेत्र में कार्य नहीं लोग करा पाए हैं। हमने 19 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 19 सामुदायिक भवन का निर्माण कराया अपने समय में, और 20 चापाकल हमने करवाया था अपने समय में। इतना आज तक कोई भी विधायक हमारे क्षेत्र में कार्य नहीं किया। तो हम अपने समय में जो भी हमको समय मिला उसका हमने सदुपयोग किया, जनता की सेवा की हमने। हमें अपने कार्यकाल पर पूरा संतोष है। जनता, चूँकि हम लोग ने प्रचार प्रसार नहीं किया, आज विरोधी हमारा अपना छोटा छोटा काम भी, चौतरा भी कहीं निर्माण करता है, तो उसका जो है सो उद्घाटन का और
और शिलान्यास के लिए जाता है, जबकि हम पुल का शिलान्यास भी किए तो हमने उसका प्रचार प्रसार नहीं किया। चाहे भवन निर्माण विद्यालय का कराया तो उसका भी प्रचार प्रसार हमने नहीं किया। तो प्रचार का अंतर है। ये प्रचार, भाजपा के लोग प्रचार करने में माहिर हैं और हम लोग प्रचार नहीं कर पाते हैं। जनता के बीच हम लोग नहीं अपनी बात को पहुंचा पाते हैं। यही हम लोगों में कमी है, जिसके चलते विरोधी हम लोगों पर हावी हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। धन्यवाद।